नमस्कार दोस्तों, आज 1 फरवरी 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया। ये बजट आपके हमारे लिए कितना अच्छा है? टैक्स कम हुआ या नहीं? नौकरी बढ़ेगी या नहीं? दवाइयां और ट्रिप सस्ती होंगी या महंगी? आज हम सब कुछ आपको आसान भाषा में बताएंगे, पूरा बजट समझाएंगे जैसे हम घर में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बजट का कुल पैसा करीब 53.5 लाख करोड़ रुपए है। सरकार ने कर्ज कम करने की कोशिश की है, यानी कुल घाटा सिर्फ 4.3% है। मतलब महंगाई पर कंट्रोल रहेगा, चीजें बहुत महंगी नहीं होगी, जो आपके लिए अच्छी बात है। अब सबसे जरूरी, टैक्स में क्या बदला? आपकी जेब पर सीधा असर करने वाले इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। सैलरी से वही पुराना टैक्स कटेगा। 12 लाख तक कमाने वाले न्यू रेजिम में बिल्कुल टैक्स फ्री है, कोई नया बोझ नहीं है। विदेश घूमने, पढ़ाई या इलाज के लिए पैसे भेजने पर टीसीएस अब सिर्फ 2% लगेगा, जो पहले 20% था। मतलब विदेशी ट्रिप हजारों रुपए सस्ती हुई है। परिवार के साथ छुट्टी प्लान करने वालों के लिए ये बड़ी राहत है। कैंसर की दवाइयों पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। दवाइयों पर ड्यूटी हटी है, कई जरूरी दवाइयां अब सस्ती होंगी। घर में अगर कोई बीमार है तो हर महीने का खर्च कम होगा। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर थोड़ा ज्यादा टैक्स 0.05% हुआ है और छोटे निवेशकों पर ज्यादा फर्क नहीं है। बड़े ट्रेडर्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर टैक्स में कोई नई मार नहीं। विदेश ट्रिप और दवाइयों पर सीधी बचत इस बार के बजट में की गई है। सड़कें, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर, सफर और नौकरी पर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया है। 12.2 लाख करोड़ रुपए इस पर लगे हैं। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, जैसे दिल्ली वाराणसी, मुंबई पुणे, हैदराबाद बेंगलुरु। सफर तेज और आरामदायक होगा, समय बचेगा, पेट्रोल डीजल का खर्च कम होगा। माल ढुलाई के लिए नए कॉरिडोर बनेंगे, सामान जल्दी पहुंचेगा, चीजें थोड़ी सस्ती भी हो सकती हैं। सड़क, पुल, बंदरगाह भी बनेंगे और सबसे बड़ा फायदा, लाखों नौकरियां मिलेंगी। मजदूर, ठेकेदार, छोटे व्यापारी, सबको काम मिलेगा। अब जानिए रोजगार कहां बढ़ेगा। दवाइयों के लिए बायोफार्मा शक्ति बनाई जा रही है। 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। भारत दवाइयों का बड़ा हब बनेगा इससे, और अच्छी दवाइयां सस्ती भी मिलेंगी। हेल्थ सेक्टर में ढेर सारी नौकरियां भी बढ़ने वाली हैं। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत होने जा रही है। चिप्स बनाने की फैक्ट्रियां, मोबाइल, कंप्यूटर सस्ते होंगे, यानी टेक जॉब्स बढ़ेंगी। छोटे कारोबार यानी एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई के लिए नया फंड और आसान लोन भी मिलेगा। अगर आप दुकान चलाते हैं या छोटा बिजनेस, तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। रेयर अर्थ मिनरल्स के नए कॉरिडोर बन रहे हैं उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। महिलाओं से जुड़ा, खेल से जुड़ा भी बड़ा फैसला इस बजट में लिया गया है। महिलाएं खेल, कृषि और बाकी सेक्टर में महिलाओं के लिए शी मार्ट्स, महिला उद्यमी अपना सामान आसानी से इसके जरिए बेच सकेंगी। घर से बिजनेस करने वाली बहन बेटियों को बड़ा फायदा इससे होने वाला है। खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत की जा रही है। नए स्टेडियम, ट्रेनिंग और बच्चों के लिए खेल के मौके इससे बढ़ेंगे। कृषि में नारियल, काजू, चंदन के लिए खास योजनाएं लाई जाएंगी। किसानों की कमाई भी इससे बढ़ेगी और मेडिकल टूरिज्म और नए आयुर्वेद सेंटर में इलाज बेहतर और सस्ता भी होगा। और अब आखिर में आम आदमी को फायदा या नुकसान क्या होने वाला है, वो भी आपको बता देते हैं। इस बजट में फायदे पहले समझ लीजिए। टैक्स में कोई नया बोझ नहीं है। दवाइयां और विदेश ट्रिप सस्ती होने वाली हैं। सड़क, रेल से सफर आसान होगा, समय बचेगा, पैसा बचेगा। निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग में लाखों नौकरियां मिलने वाली है, यानी रोजगार बढ़ने वाला है। छोटे बिजनेस और महिलाओं को भी सपोर्ट मिलने वाला है। महंगाई कंट्रोल में रहेगी। अब इस बजट में कमी क्या है वो भी आपको बता देते हैं। सैलरी वालों को बड़ी टैक्स छूट नहीं मिली। पेट्रोल डीजल पर कोई राहत नहीं मिली है। कुल मिलाकर तुरंत बहुत बड़ी राहत नहीं, लेकिन आने वाले 2-3 साल में नौकरी, सुविधा और कमाई बढ़ने के आसार ज्यादा है। आपको बजट कैसा लगा और आपके घर में बजट को लेकर क्या चर्चा हो रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।